हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर रिसोर्सेज, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक। रिसोर्सेज जो है आधार माने जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का और डेवलपमेंट का ह्यूमन सोसाइटी में। हमारी जो भी जरूरतें हैं वो इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू पूरी होती हैं। रिसोर्सेज को हम हिंदी में संसाधन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में जो हम हर दिन ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास, पर हम उनको रिसोर्स नहीं कह सकते जब तक ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल ह्यूमन स्किल द्वारा नहीं किया जाता अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तब तक ये रिसोर्स नहीं कहलाते। और जब एक बार हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी जरूरत पूरी हो जाती है उससे, तब वो बनते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बेसिकली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन डिजायर को। यूटिलिटी, उसका इस्तेमाल जो है वो एक क्वालिटी है रिसोर्स की। पेंसिल रखी हुई है तब तक किसी काम की नहीं, अगर आपने उसको लिख कर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तब वो जो है आपके लिए एक रिसोर्स बनी। आयरन है, बाकी और मेटल्स हैं, क्रूड ऑयल्स हैं, ये तब तक रिसोर्स नहीं थे जब तक इंसान के पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उनको खोद करके या रिफाइन कर सके मिनरल्स को पहले जमाने में। लेकिन अब जो है वो रिसोर्स बन चुके हैं जब से इंसान ने इन मिनरल्स को खोद कर इनको ढूंढना शुरू किया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसे ही विंड जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जो डेवलपमेंट है पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी का वो इसी विंड मिल्स की हेल्प से होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं नेचर में जो अब जो है फ्यूचर बन सकते हैं, फ्यूचर में रिसोर्स का काम कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज बेसिकली क्लासिफाई करे गए हैं दो टाइप्स में, उनके फॉर्मेशन के आधार पर। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। एक ऐसा रिसोर्स जिसे हम डायरेक्टली नेचर से हासिल कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है बिना किसी उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करे हुए, वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्स। एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे लिए एक तरह से प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है। ये सारे एलिमेंट्स जो एनवायरनमेंट में हैं, ये सूटेबल हैं ह्यूमन यूज के लिए और एज ए नेचुरल रिसोर्स हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है उनकी बेसिस की वो रिन्यूएबल है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर। सबसे पहले देखते हैं जैसे सोर्सेज क्या दिए हुए हैं यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज के। वाटर, वाटर से हमें देखिए पीने का पानी मिलता है, वाटर से ही बिजली बनाई जाती है, एनर्जी है, और क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह भी हमें वो वाटर की सतह से ही मिलती है। जंगल से हमें रबर मिलती है, लकड़ी मिलती है, फूड या हर्ब्स मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है, और क्या कहते हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जो जंगल से हम ढूंढ सकते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह है। रॉक्स से हमें बिल्डिंग मटेरियल मिलता है। मिनरल्स से ज्वेलरी, ग्लास, पोर्सलिन, क्ले, ये सब पाए जाते हैं। और लैंड से हमें एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी है, मीट, मिल्क, वूल, रिक्रिएशन और एनिमल्स, ये सब चीजें जो है इन्हीं एनिमल्स से आती हैं। जो मीट है, मिल्क है, ये सब चीजें जो है हमें लैंड से मिलती हैं। तो ये बेसिक सोर्सेज जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ जानने वाली चीजें हैं। सबसे पहला है कि क्रूड ऑयल जो है वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं होगा अर्थ क्रस्ट में, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते हैं। नतीजा क्या है कि जो प्राइस है कमोडिटीज की वो भी बढ़ती जा रही है। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। लगभग 85% से ज्यादा व्हीकल्स जो है पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं ईंधन के तौर पर, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। और ज्यादा से ज्यादा 90% व्हीकल जो हैं वो डीजल पे चलती हैं जो कि नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ती हैं। जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका अगर हम इस्तेमाल करें तो ये पॉल्यूशन कम करती है। बैटरी जो चलने वाली गाड़ियां हैं वो आगे जो है आने वाले भविष्य में बढ़ेंगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग है व्हीकल्स की जो सोलर एनर्जी से चलती हैं उनका भी अब जो है उत्पादन शुरू हो गया है। अवेलेबिलिटी और डाइवर्सिटी जो रिसोर्सेज की है वो पूरी अर्थ पर समान नहीं है, अनइवन है। इसलिए डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर और सोर्सेज पर रिसोर्सेज के। तो क्लासिफाई किया गया रिसोर्सेज को स्कॉलर्स द्वारा अलग अलग टाइप्स में। अब देखते हैं, सबसे पहले है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं ये हर जगह अवेलेबल है। जैसे गैसेस
जो कि यूजफुल है लिविंग बींग्स के लिए, ये आपको मिल जाएंगी एटमॉस्फेयर में, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फॉर्म में। दूसरे आते हैं कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज जनरली वो रिसोर्सेज हैं जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, वाटर और पैस्चर लैंड। रेयर रिसोर्सेज वो जो हमको बहुत ही सीमित जगहों पर मिलते हैं, कोल व अलग अलग तरीके के मेटल्स, मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस, यूरेनियम। और है एक यूनिक्विलिटीज रिसोर्सेज, ये मिनरल्स वो हैं जो बहुत ही रेयर मिलते हैं एक या दो जगह पर पूरी दुनिया के अंदर, और इनको इसीलिए बोला जाता है सॉलिटरी रिसोर्सेज। जैसे क्रेओलाइट है, वो सिर्फ ग्रीनलैंड या यूरोप में ही मिलता है। इसके अलावा दो टाइप के रिसोर्सेज और हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं वो होते हैं जो अपने आप ही उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और ये जो है कभी खत्म नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो एक बार इस्तेमाल हो गए तो फिर उनका जो है रिन्यू होना फ्यूचर में इतना आसान नहीं है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल में जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है, पेड़ काट देते हैं पर फिर भी जो पेड़ जो है जो बच जाते हैं वो बाद में समय के अनुसार धीमे धीमे फिर बढ़ जाते हैं। इसी तरह से एनिमल्स और बर्ड्स हैं, सनलाइट है, विंड है, ये कभी खत्म नहीं होते। वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में देखो तो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर मिनरल्स हैं, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का। इनएग्जॉस्टिबल जो कभी जल्दी खत्म नहीं होंगे, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोफ्यूल, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। वही एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में क्या है, फोसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस और एटॉमिक एनर्जी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, कोई भी नेचुरल एलिमेंट जिसको प्रोसेस किया जाता है इंसान की कोशिशों के द्वारा और उसको उसमें एक बदलाव लाया जाता है ताकि उसको यूज किया जा सके या इस्तेमाल के लिए बनाया जा सके, वो कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। जब सीमेंट जो है बनाया जाता है प्रॉपरली प्रोसेस करके, तो नेचुरल तौर पे जो ऑब्टेन्स होते हैं मिनरल एलिमेंट्स, लाइम, जिप्सम एक्सेट्रा, तब इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। मतलब सीमेंट जो बना है वो इन सब एलिमेंट्स को मिला के प्रोसेस करके तब बनाया गया, इसीलिए ये कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। और एग्जाम्पल जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब है। ह्यूमंस ने जो है सरफेस जो है अर्थ का उसको भी उसमें बदलाव किया है ताकि अपनी जरूरतों को वो पूरा कर सके, या अपनी जरूरतों के हिसाब से उसने अर्थ के सरफेस में भी बदलाव किया है। अब ये लोग टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं पहाड़ी इलाकों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, और इसी तरह से इन्होंने कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रिवर वैली पे। तो जो लिस्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की वो बहुत ज्यादा लंबी है। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल रिसोर्स मान सकते हैं। वो अलग अलग एलिमेंट्स जो है नेचर के, उनको रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है अपनी खुद की नॉलेज और स्किल के दम पर। तो ये एक क्रिएटर भी है और यूजर भी है रिसोर्सेज का। अपनी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने जो है सेलेक्ट करा है कि बेस्ट एलिमेंट कौन सा अवेलेबल है नेचर के अंदर। हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तभी जब हमारे पास स्किल हो, एबिलिटी हो, नॉलेज हो और टेक्नोलॉजी हो। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के जो प्रोवाइड करी जा रही है उससे इंसान जो है वो एक स्पेशल रिसोर्स बन गया है। ये जो प्रक्रिया है ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाने की, इसी को कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम इंसान को भी एक रिसोर्स के तौर पर देखते हैं।